हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम ऐसे स्टेट की बात करेंगे जिसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है। मॉप अप राउंड के लिए पूरा फी स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन वाइज दिया हुआ है। एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए सारे कैंडिडेट्स के लिए कितना फी स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही मॉप अप राउंड के शेड्यूल की भी बात करेंगे कि कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या शेड्यूल है, क्या बदलाव आया है, रिवाइज्ड, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी न्यूज़ बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट की। हरियाणा स्टेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस को देख लीजिए। पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक डेटेड दी हुई है। नोटिस है, दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू MBBS और BDS कोर्स इन मॉप अप राउंड must ensure that 100% tuition fee in case of government or government aided medical dental college and 50% tuition fee in case of private institution can be deposited through NEFT, RTGS, credit card, debit card, demand draft drawn in favor of counseling and admission on AC of Department of Medical Education and Research यानी DMER। नेम ऑफ ब्रांच दी है ICICI बैंक लिमिटेड। अकाउंट नंबर दिया हुआ है। पेएबल एट रोहतक ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग मॉप अप राउंड टू बी हेल्ड ऑन 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को यानी आज जो आपका मॉप अप राउंड हेल्ड हो रहा है उसके लिए आपको ऑन स्पॉट ये पेमेंट देनी होगी, जिसमें से आपको का 50% अभी देनी है और 50% कॉलेज अलॉट होने के बाद। ठीक है, तो रिमेनिंग फी विल हैव टू डिपॉजिट विद द इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड, जो आपको इंस्टीट्यूशन जहां मिल जाएगा वहां पर। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ ट्यूशन फी टू बी डिपॉजिटेड एट द स्पॉट ड्यूरिंग मॉप अप राउंड। आपको मॉप अप राउंड के समय तुरंत जो एडमिशन फीस देनी है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो पहला इंस्टीट्यूशन है पंडित बी.डी. शर्मा PGIMS रोहतक का, इसमें MBBS के लिए आपको फीस देनी है 80,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, BDS का कोर्स इसमें नहीं है। सेकेंड है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में, यहाँ आपको 1 लाख रुपए देने हैं। इसके बाद आइए तीसरा है PGIDS रोहतक में, यहाँ पर कोई भी MBBS की फीस इसलिए नहीं देनी क्योंकि सीट ही नहीं है। इसके बाद आइए MAMC अग्रोहा में, यहाँ पर आपको 1,80,000 रुपये देने हैं। फिर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है टू पंडित बी.डी. शर्मा UHS रोहतक। ठीक है, इसमें आपको देने 5 लाख रुपए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राइवेट डेंटल इंस्टीट्यूशन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है पंडित बी.डी. शर्मा से रोहतक में। यहाँ पर आपको देना है 1,40,000 रुपये। ये डेंटल के लिए है, BDS के लिए है। फिर फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस अंडर PDM यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको देना है 1,21,500 रुपये, ये भी डेंटल के लिए है। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, यहाँ पर आपको MBBS के लिए देने हैं 9 लाख रुपए और BDS के लिए देने 1,75,000 रुपये। फिर AI FIA स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फरीदाबाद में है, यहाँ आपको 6,37,500 रुपये देने हैं MBBS के लिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके लिए जो कैंडिडेट्स हैं। और इसके अलावा जो NRI कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग फीस है जो उन्हें डिपॉजिट करनी है MBBS और BDS के लिए, तो आप वो भी देख लीजिए। पहला है फीस स्ट्रक्चर फॉर MBBS कोर्स इन मेडिकल कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर MBBS के लिए उन्हें 40,000 रुपये USS यानी ये डॉलर में आपको है। और अगर बात करें इंडियन रुपीज़ में तो आपको देना 29,60,000 रुपये। ठीक है, NRI स्टूडेंट के लिए ये हो गया। इसके बाद अगर आपको रोहतक में PGIDS में एडमिशन लेना है BDS कोर्स के लिए तो उसके लिए $10,000 या फिर आप कह सकते हैं 7,40,000 रुपये आपको देने हैं। इसके बाद आइए नीचे MAMC अग्रोहा हिसार में MBBS के लिए $25,000 यानी 18,50,000 रुपये देने हैं MBBS के लिए। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है पंडित बी.डी. शर्मा से ज्वाइंट MBBS का, वहाँ पर आपको $35,000 या फिर आप कह सकते हैं 26 लाख रुपए देने हैं। इसी तरह से पूरी लिस्ट है। PDM यूनिवर्सिटी ये भी बदुआगढ़, यहाँ पर आपको BDS के लिए $3,000 या 2,22,000 रुपये, यहाँ पर कम फीस है।
आप यहाँ पर भी एडमिशन NRI के बच्चे ले सकते हैं। और ये NRI स्टूडेंट्स के लिए अलग कैटेगरी है, अलग फ़ी है, MBBS और BDS के लिए, और जनरल और OBC BD और SC ST के लिए अलग है। तो दोस्तों ये पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हरियाणा ने रोहतक ने निकाला है, इसको देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो हरियाणा में शेड्यूल है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे स्ट्रे वैकेंसीज के लिए 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। फिर फॉरवर्डिंग लिस्ट जो आएगी वो 31 दिसंबर को आएगी, और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये हरियाणा के लिए नोटिस थी, और जो मॉपअप राउंड था वो उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आज 29 दिसंबर है। आज आपको फिजिकल काउंसलिंग करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और आज ही आपका फ़ी डिपोजिशन होगा। तो दोस्तों ये मॉपअप राउंड की न्यूज़ थी हरियाणा की, और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी मैंने जो शेड्यूल था वो आपको बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ हरियाणा की थी, जो आज उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी निकाला है वो भी बता दिया है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं सारी आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।